These are also some of the questions posted by a student. Let's look at them one by one. We get too much stressed after receiving the paper and watching out of the box essay topics. How to tackle this situation? I think ये तो एक uh, internal struggle है that every uh, candidate has to go through and practice for. But no matter how much you practice for it, it's definitely going to be a stressful day. It's going to be a stressful exam, and it's going to be stressful for every single person, no matter how much prepared that person is. Of course, your level of preparation, the number of mock tests you have gave, not necessarily किसी एकेडमी में जाके आपने घर में बैठ के 3 घंटे का टाइमर लगा के कितने दफा उसको प्रैक्टिस किया है, आप उससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर, ऑलवेज ऑलवेज इज द बेस्ट रेसिपी टू काउंटर स्ट्रेस. सेकंड थिंग इज कि 10 एसेज हैं, उनमें से बहुत सारे आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक्स होंगे, लेकिन आपने थोड़ी 10 टॉपिक्स के ऊपर अपना ऐसे लिखना है या उसके ऊपर अपना तज्जिया करना है. आपको तो सिर्फ एक ऐसे चाहिए जो आपके साथ closest click कर रहा हो. So remember that don't get freaked out by these out of box essay topics, because there will be at least one essay topic which resonates with you, which resonates with the kind of knowledge you have, or closest to the easy. तो आपने मेथड ऑफ एलिमिनेशन की तरफ जाना है कि भाई कौन सा मेरे लिए सबसे आसान है. थर्ड, remember that if these out of the box essay topics are look tricky, it probably means that they are tricky, which means that it's going to be equally tricky for other candidates. And since it's not an absolute exam where you have absolute grading, it's a comparative exam, it's a competitive exam. So you should just, जो भी आपने ऐसे पिक करना है, least difficult, most easiest, closest to your knowledge and information and your practice, उसमें आपने इस तरह परफॉर्म करना है कि आप एक सेफ जोन के अंदर आ सकें. ठीक है. सो दैट्स आई थिंक अ फ्रेमवर्क दैट यू शुड हैव. एक सवाल है कि आइडियल लेंथ ऑफ आउटलाइन, अगेन इन द फर्स्ट वीडियो रिगार्डिंग द टाइम कितना लगाना चाहिए, उसके अंदर मैंने इसको एड्रेस किया है. There are different methods to do it. I have seen candidates pass with 1 page outline. I've seen candidates pass with 2 page outline. I've seen candidates pass with 3 page outline. I've seen candidates pass with 4 page outline. I have not heard of anyone pass or write 5 page outline. I've actually heard very few people write more than 4 pages, and I have heard them failing, but probably it was not because of the length of the outline. It was due to the kind of content they wrote. बट मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि जो आइडियल लेंथ है वो बिटवीन 2 पेजेस, वन साइड, सेकेंड साइड, एंड 4 पेजेस, वन साइड, टू साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, इनके बीच में एक आपकी आइडियल लेंथ एग्जिस्ट करती है. एनीथिंग इन बिटवीन इज फाइन. इससे नीचे भी जा सकते हैं आप, क्योंकि मैंने 1 पेज वाले भी देखे हैं पास होते हुए, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि आउटलाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर उस पर फोकस करते हैं, उससे देख के अंदाजा लगाते हैं आपको पास करने की कैपेसिटी भी उसने देनी है, आपको चांस भी देना है कि नहीं देना. इसीलिए आउटलाइन शुड बी रिलेटिवली कॉम्प्रिहेंसिव, कि उस आउटलाइन को पढ़ के आपके पूरे ऐसे की समझ आ जाए, आपके डायमेंशंस कौन सी कवर कर रहे हैं आप, उन डायमेंशंस में किस किस्म का स्टांस और किस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स हैं आपके, वो समझ आ जाए. वो एक पेज पे करना जरा मुश्किल हो जाता है, और अगर आप करेंगे तो बहुत क्लस्टर्ड हो जाता है. तो चूंकि आपने प्रेजेंटेशन भी मेंटेन करनी है, लाइन भी छोड़नी है, कुछ लोग वो जो मेरा तरीका है उसमें तो आप क्वेश्चंस लिखेंगे हेडिंग्स के स्टाइल में, स्पेस छोड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली स्पेसिंग की वजह से भी जगह लगेगी. तो आई थिंक 2-3 पेजेस, इवन अप टू 4 पेजेस इज फाइन, बट नॉट मोर देन दैट, बिकॉज देन इट वोंट बी एन आउटलाइन एनी मोर. सो ये जो डिफरेंट प्रिवेलिंग मिथ्स हैं, ये शायद सारी ठीक हैं, क्योंकि ये डिफरेंट तरीके हैं. आपने बस अपनी आउटलाइन को प्रेजेंटेबल बनाना है और कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है. सर, हाउ टू बिगिन इंट्रोडक्शन इन अ फ्यू लाइंस एंड मेंटेन फ्लो देयर आफ्टर? इसके लिए ट्रांजिशन सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमने अपने ऐसे के कोर्स के अंदर कवर किए हुए हैं, कि आपने अगर किसी भी तरह का इंट्रोडक्शन का जो पहला ग्रैबर है वो लिया है, चाहे वो कोटेशन है, चाहे वो फैक्ट है, चाहे वो स्टोरी है, उसके बाद और जो आप अपना ऐसे में इंटरप्रिटेशन करने लगे हैं, या जो ऐसे की समरी है आपकी, उसके दरमियान कुछ ट्रांजिशन सेंटेंसेस डाल के आप उसका फ्लो मेंटेन कर सकते हैं. ये आखिरी सवाल जो है, बेसिकली दूसरा सवाल था, इसको मैंने एंड में छोटे फॉन्ट में इसलिए लिखा है, बिकॉज I've already covered all of this in the first video where I've talked about time management. कि आपने किस तरीके से टाइम मैनेज करना है, क्या एस्टिमेट्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए. अगर आप इफ़ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि आपका इनकम्प्लीट ऐसे ना हो. जिस तरह मैंने आपको बताया था कि घंटा रह गया है टोटल टाइम के अंदर,
और आपको पता है कि आपने आखिरी आधा घंटा जो है वो नीट आउटलाइन लिखने और प्रूफ रीडिंग के लिए डेडिकेट करना होता है। आपने फिर अपने आप को टाइम यही देना है कि मैंने अपने अगले आधे घंटे के अंदर अपना ऐसे कंप्लीट करना है। आपको अगर आर्ग्यूमेंट स्किप करने पड़ते हैं स्किप करें या उनको शॉर्ट करें। दो आर्ग्यूमेंट्स को एक पैराग्राफ में मर्ज कर दें, दो केस स्टडीज को एक पैराग्राफ में मर्ज कर दें या एग्जाम्पल्स को मर्ज कर दें। कुछ भी करके उसको समेटने की तरफ जाएं, अपना कंक्लूजन अपने 30-35 मिनट्स में पूरा करें ताकि आप बाकी चीजों पे फोकस कर सके। सो दैट्स हाउ यू शुड डू इट।